पै दर पै ट्रेन हादसात, शेख रशीद अहमद साहब की कारकर्दगी या इन्वर्टेड कॉमास में कहिए कि शानदार कारकर्दगी का पोल खोल चुके। शेख रशीद अहमद साहब के नाजिल होने के बाद अब तक 79 हादसात पाकिस्तान रेलवे भुगत चुकी। शेख रशीद है और उनका सिगार है, शेख रशीद है और उनकी मक्खन पॉलिश है, शेख रशीद है और उनकी खुशामद है। इमरान खान साहब को खुशामद का चूरन वो बेचे चले जा रहे हैं। हर दूसरे हफ्ते इमरान खान साहब से, हर दूसरे महीने इमरान खान साहब से किसी न किसी नई ट्रेन का इफ्तिताह कराते हैं। सादकाबाद में जो हादसा हुआ उसके बाद 20 से ज्यादा अफराद की हलाकत के बाद मुझे हैरानी हुई जब इमरान खान साहब ने महज एक ट्वीट के जरिए कौम का गम बांटा। मुझे याद आया कि खान साहब किस तरह से अपोजिशन के दिनों में साद रफीक साहब का इस्तीफा तलब किया करते थे। आप सब जानते होंगे। मेरे पास इस हवाले से एक शॉट मौजूद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई वैल्यू एडिशन के काम आएगा वो शॉट। बात को गोल कर देता हूं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब शेख रशीद अहमद की विकेट कब लेते हैं। शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया कि जी अगर जमीर पर बोझ हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। अब ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। शेख रशीद, जमीर, बोझ, ये तीनों अलग अलग बातें हैं। अवाम पाकिस्तान को लगता है कि शेख रशीद को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब वो वजारत के मजे लूट चुकते हैं तब उन्हें नवाज शरीफ बुरा लगता है। जब वो वजारत के मजे लूट चुकते हैं तो उन्हें मुशर्रफ का दौर अमरीयत लगता है। और क्या पता कि कल इमरान खान के इक़्तिदार का सूरज 5 साल बाद ही सही जब गुरूब होगा तो शेख रशीद साहब इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कर रहे होंगे जो इससे पहले वो कह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सादगी को एक जबरदस्त किस्म का झटका दिया है वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने। महज 80 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ी की फरमाइश दागी है और उसको उनका यह कहना है कि यह सौदा मजबूरी का है। अवाम पाकिस्तान दुआ कर रही है कि परवरदिगार ऐसी मजबूरी हम सबको अता कर, हम सब के घरों में यह मजबूरी डाल दे, ताकि हम सब जब उठें तो फॉर्च्यूनर गाड़ी हमारे आगे पीछे हो। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाऊं, 2 साउंड बाइट से नेक टू नेक अगर चलाएंगे तो बड़ा एहसान अजीम होगा मेरे। एक तो प्रोटोकॉल के खिलाफ हमारे वजीर आजम साहब, आज के वजीर आजम साहब, उस वक्त के अपोजिशन रहनुमा इमरान खान साहब क्या इरशाद फरमाया करते थे, प्लस सादगी की हिमायत में वो क्या फरमा रहे थे, जरा मुलाहिजा कीजिए। चीफ मिनिस्टर्स का पूछा गया कि प्रोटोकॉल किसका क्या है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल वो जो अपने आप को खादमे आला कहता है, सबसे ज्यादा गाड़ियां उसके साथ चलती। उसके बाद दूसरा सिंध का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद प्रोटोकॉल, तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान और चौथे नंबर पे जो सबसे कम प्रोटोकॉल वो हमारा मलंग चीफ मिनिस्टर परवेज खटक। हम अवाम के पैसे अवाम पे खर्च करेंगे। ये गवर्नर हाउसेस ये अवाम के लिए होंगे, ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस इंशाल्लाह। ये तो पहले ये तो कहते थे ना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सादगी पहले अपने से शुरू करेंगे। इमरान खान साहब का नंबर तो बाद में आएगा। सबसे पहले सादगी की आला तरीन मिसाल शौकत यूसुफजई ने 80 लाख रुपए की गाड़ी की हुसूल के जरिए कायम कर दी है। रह गया सवाल मलंग चीफ मिनिस्टर। दुनिया की तारीख में या यूं कहिए कि बनी नौ इंसान की तारीख में ऐसा मलंग आज तक नहीं आया जिसके बारे में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी की है कि इन्होंने भंड दर भंड की तारीख रकम की है मेट्रो मंसूबे में, और उसका अज्र उन्हें हमारी हुकूमत की जानिब से, हमारे वजीर आजम की जानिब से यह दिया गया कि एक ऐसे मंसूबे को जो मशकूक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी ऑथेंटिसिटी पर सवालात खड़े कर चुका, रिपोर्ट का इजरा किया जा चुका, हमने उनको प्रमोशन दिए उनके मलंग होने की वजह से, और अब वो हमारे वजीर दिफा बनकर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। जमहूरियत पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगली एक और स्टोरी। हुकूमत ने इंकशाफ कर दिया है कि जी जरदारी साहब ने महज 134 और नवाज शरीफ ने 92 गैर मुल्की दौरों के जरिए जमहूर के पेट पर लात मारी। जमहूरियत अलबत्ता मुस्तहकम जरूर हुई। जरदारी ने 6 करोड़ रुपए की टिप और 45 करोड़ रुपए के तोहफे दे डाले। सो व्हाट, जमहूरियत तो फल फूल रही थी, जमहूर रो रही थी ना। नवाज शरीफ का खाता 3 करोड़ टिप और 6 करोड़ के तोहफों तक महदूद रहा। यहां भी जरदारी साहब भारी रहे। अवाम पाकिस्तान का यह कहना है कि कुछ
इरशाद अपने गैर मुल्की दौरों के बारे में भी अगर ये हुकूमत फरमा दे क्या मिला क्या ना मिल सका, कितनी नेकनामी इन्वर्टेड कॉमाज में हमारे हाथ आई, तो ज़्यादा अच्छा होता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल मुबारक शेयर फरमाया। फरमाते हैं, कौमों की बर्बादी का सबब गुर्बत और गुर्बत की वजह हुक्मरानों की दौलत से रग़बत।